हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवीण बागड़े पीके। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सीपीसीटी, पीजीडीसीए, डीसीए, बीसीए और व्यापम और पुलिस और पटवारी जितनी भी कंपटीशन एग्जाम में बैंक में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सारा वीडियोस मैं इस चैनल पर डालने वाला हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं आपको कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ाने वाला हूं, यानी कि now today we have studied about the classification of computer and how many types of computer। तो आज हम बात करेंगे कि कंप्यूटरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, द क्लासिफिकेशन आर बेसिकली इन 3 टाइप्स, यानी कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से 3 आधारों पर किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की, यानी कि कंप्यूटर के वर्गीकरण की। सबसे पहले मैं बात करूंगा हार्डवेयर के आधार पर। तो अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर के आधार पर, हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर की विकास को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। दोस्तों, सीपीसीटी में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कंप्यूटर के विकास को कितने पीढ़ियों में बांटा गया है। तो 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। देयर आर मोस्टली 5 जनरेशंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ हार्डवेयर। तो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। तो इन सारी पीढ़ियों के बारे में मैं आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। अभी मैं आपको शॉर्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो सबसे कम क्षमता वाले थे, आकार में सबसे बड़े थे। इनमें जो हार्डवेयर यूज होता था उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब, और इसमें जो लैंग्वेज यूज होती थी वो थी मशीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज थी? वो थी आपकी मशीन लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें हार्डवेयर के रूप में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था और मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। इसके बाद में हम बात करेंगे दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का यूज हुआ और ऑब्वियसली क्या हुआ, कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे लैंग्वेज की, तो असेंबली लैंग्वेज का यूज हुआ। इसके बाद में हम तीसरी पीढ़ी में आएंगे। दोस्तों, तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वहां पर ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी का प्रयोग किया गया। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि एकीकृत परिपथ, जिसका आविष्कार किसने किया था? जेएस किल्वी ने किया था। सीपीसीटी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रट डालना। आगे बढ़ते चौथी पीढ़ी में काय का उपयोग किया गया? तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। चौथी पीढ़ी से माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी का नाम इंटेल, और पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम इंटेल 4004। इसके बाद हम जाएंगे 5वीं पीढ़ी पे। 5वीं पीढ़ी जो है, इसमें जो है VLSI और ULSI, ये माइक्रो प्रोसेसर के टाइप है दोस्तों। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये एडवांस माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। ये जो लैंग्वेज है ये AI बेस्ड है। AI के बारे में मैं आपको बता दूं कि AI इज आल्सो स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द मॉडर्न ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस इन विच वी हैव स्टडी अबाउट द नॉलेज प्रोसेसिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड एक्सपर्ट सिस्टम एंड रोबोटिक्स एंड मशीन लर्निंग प्रोसेस। AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक आधुनिक शाखा है, जिसमें हम मशीनों की ज्ञान क्षमता को बढ़ाने के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे सेकेंड टाइप, तो कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग प्रोसेस कंप्यूटर आर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर में बांटा गया है। यानी कि कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को 3 प्रकारों में बांटा गया है। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है ये किसी भौतिक राशि की मात्रा को मापता है, जैसे पेट्रोल पंप में लगा कंप्यूटर पेट्रोल की मात्रा को मापता है। इसके बाद में हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर आर बेसिकली वर्क ऑन मशीन लैंग्वेज। ये जो है कंप्यूटर में डेटा को डिजिटली रूप में स्टोर करते हैं, जैसे हमारे पीसी या टेबलेट, ये जो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर की। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज हाइब्रिड कंप्यूटर। इट मींस वी कैन से दैट इन सिंपली वर्ड्स कि ऐसे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। इन कंप्यूटर का उपयोग जो है मेडिकल साइंस में किया जाता है, जैसे कि स्टेथोस्कोप नाम सुना होगा आपने, जिसमें क्या किया जाता है? ईसीजी किया जाता है। क्या किया जाता है? ईसीजी।
ईसीजी का नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है ये हमारे हृदय की धड़कनों को ऐसे ऐसे दिखाता है, मूवी में देखा होगा आपने, ठीक है। जिन लोगों का रेलवे में सिलेक्शन होता है उनका ईसीजी टेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो दोस्तों वेरी सिंपल है, अकॉर्डिंग टू साइज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेनली कंप्यूटर। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा आकार के आधार पर अरेंज कर देता हूं। देखिए सबसे पहले होते हैं मिनी कंप्यूटर, सबसे पहले होता है मिनी कंप्यूटर, फिर होता है माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद में होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, और फिर उसके बाद में होता है आपका सुपर कंप्यूटर, ठीक है। चौथा होता है आपका सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले हम बात करेंगे मिनी कंप्यूटर की। तो मिनी कंप्यूटर जो होते हैं दोस्तों, ये जो होते हैं मिनी कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच में होती है। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं ये माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है इनमें, यानी छोटा सा प्रोसेसर लगा होता है, ये आकार में सबसे छोटे होते हैं। इसके बाद में मिनी कंप्यूटर होते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं, ज्यादा क्षमता के होते हैं। फिर होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं ये मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर दोनों से आकार में बड़े होते हैं और अधिक क्षमता के होते हैं। और सुपर कंप्यूटर की हम बात करें तो सुपर का मीनिंग ही होता है दोस्तों श्रेष्ठ। तो ऐसे कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटरों से ज्यादा तीव्रता से कार्य करते हैं, अधिक तीव्रता से कार्य करते हैं, जिनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में, रॉकेट लॉन्चिंग में, या फिर मौसम विज्ञान केंद्र में, ऐसे बड़े बड़े फर्म में किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च के कार्यों में किया जाता है। ऐसे कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। तो कंप्यूटर के विकास का जो वर्गीकरण है, तो दोस्तों हम लोग जो लैपटॉप और कंप्यूटर और पीसी यूज करते हैं वो होते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर। कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। अब आप सोच रहे होंगे सर माइक्रो का मतलब तो सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म कंप्यूटर, तो ये क्या सूक्ष्म है क्या? नहीं, एक्चुअल में इनमें जो डिवाइस लगी होती है मदरबोर्ड में, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, वो माइक्रो प्रोसेसर के कारण इन कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। जैसे हमारा लैपटॉप हुआ, पीसी हुआ, इनमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, इसलिए माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं ये। और मिनी कंप्यूटर जो होते हैं ये अधिक क्षमता के होते हैं, इनका उपयोग जो है उद्योगों में किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है इनका उपयोग एटीएम वगैरह में किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर जो होते हैं इनका उपयोग तो आपको पता ही है, बड़े बड़े इसरो, डीआरडीओ, ऐसी बड़ी बड़ी एजेंसियों में किया जाता है। तो इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको इसका पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों पूरे वीडियो आप पूरा देखें और कमेंट जरूर करें, और आप जैसे कमेंट करेंगे वैसे ही मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। खुदा हाफिज दोस्तों।